वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज से रिलेटेड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है दोस्तों। तो ये आपका रेलवे, एसएससी या अभी कांस्टेबल की जो एग्जाम आ रही है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ट्रिक बेस पर काम करते हैं तो इजीली आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप विद इन 2 और 3 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। इसको पूरा अच्छे तरीके से इस ट्रिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए यूजर हैं, नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते मैं इसकी शुरुआत करता हूं। टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। इसको हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। ये आपने इसके पहले भी सम इससे रिलेटेड किए होंगे दोस्तों, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए की आय बी से 10% यहाँ पर अधिक है, यानी ए की जो इनकम है वो बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको फंडा है कि आपको ध्यान रखना है, ये जो परसेंटेज है यहाँ पर इसके साथ क्या दिया, अधिक। ए की आय अगर इंक्रीज होती है किससे, बी की आय, यहां पर ए की आय बी से अधिक है, ए की आय क्या है, अधिक है। तो सिंपल सा काम है कि जो परसेंटेज होगा, यहां पर परसेंटेज को हम एक एम नाम दे देते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर आपको क्या लिखना है, यहां पर ट्रिक बनाते हैं तो एम अपॉन 100 प्लस एम देन मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों बनेगा 10 अपॉन में 110, 100 प्लस एम, एम मीन्स यहां परसेंट, तो 10 है तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10, तो 110 लिखा मैंने। देन मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100 से, तो यहां पर 0 से आपका ये 0 कट हो जाता है, 11 से आप इसको डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाएगा 11 9 जा 99। अब आपके पास बचा कितना, 1, अगेन वो 10 हो गया है। तो ये जो आपका परसेंटेज बनेगा, इसका जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जिससे डिवाइड किया वो आ जाएगा नीचे। तो आंसर होगा 9 होल 1 अपॉन 11%। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ ए की आय बी की आय से 20% कम। ऊपर बोला गया था ए की आय बी से अधिक है, लेकिन अब ए की आय बी की आय से कम। जब ध्यान देंगे अधिक होगा तो नीचे प्लस करना है, कम होगा तो नीचे माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना कितना, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। यहां पर हमें बी की आय कितने परसेंट कम है वो आपको निकालना है। ए की आय बी से कम है तो आप बी की आय ए से कितनी अधिक है, यहां अधिक का पता करना है। तो आप आंसर कैसे निकालोगे, यहां पर 20 अपॉन में आपको क्या करना है, चूंकि ये कम दिया है और आपको अधिक निकालना है, तो नीचे आप करोगे 100 माइनस परसेंट, तो हो जाएगा 80, देन मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। तो आपका आंसर यहाँ पर 4 टाइम में कटेगा और 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 25% आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर हो गया बी की आय ए से 25% अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि घी के मूल्य में 40% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। क्वेश्चन पे ध्यान दें दोस्तों। सपोज यहाँ पर घी के भाव बढ़ जाते हैं 40%, सॉरी घी के भाव 40% कम हो जाते हैं, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत, उसका उपयोग
में कितने परसेंट वृद्धि कर दे, जिससे उसका जो खर्च है वो पूर्ववत रहे, खर्च में बदलाव ना हो। तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना है, आपको करना कि जब दोनों ही आपका ये होगा तो सिंपल सा यहाँ पर रहेगा कि घी के भाव यहाँ पर बढ़े हैं या फिर घटे हैं। जब घटे हुए भाव हैं तो अपने को यहाँ पर कितने परसेंट की वो यहाँ पर वृद्धि करेगा खपत में। तो यहाँ पर आप खपत निकालेंगे तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, तो यहाँ पर खपत में वृद्धि निकालने के लिए 40% दिया, 40, चूंकि ये कम हुआ है इसलिए हमें नीचे क्या करना है, माइनस करना है। तो 100 माइनस रेट, 100 में से 40 माइनस कर देते हो तो कितना आएगा, 60%। देन मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो ये आपका इजीली 0 काट दिया। 2 के टेबल से काटते हो 2 2 जाओ, डायरेक्ट 20 से आप काट सकते हो, 22 जा और 23 जा। देन अब आपको क्या करना है, ये बन गया ऊपर 200, नीचे आपका नंबर है 3 से आप डिवाइड करते हो तो 66, यहां पर आएगा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 फिर 20 हुआ अगेन 18, तो 2 बचा ऊपर और नीचे आ गया 3, तो 66 होल 2/3 ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखे के मूल्य में 25% कमी होने से, पंखे के मूल्य में 25% कमी होने से बिक्री 40% बढ़ जाती है। पंखे के मूल्य में कमी होने से बिक्री 40% क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर डिक्रीज हुआ, जब आपके उसको मूल्य होगा, उसकी जो मूल्य है वो 25% कम होता है तो उसकी सेलिंग 40% से बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में सिंपल सा फॉर्मूला काम करता है कि आपको 2% दिए हैं, तो फर्स्ट परसेंट कौन सा दिया है, कमी, तो आपको निकालना क्या है कि उसके दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार की आय बढ़ेगी या कम होगी। तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो परसेंट है 25%, तो कम हुआ तो आपको करना है माइनस, ये 25% माइनस में आया। देन आगे वृद्धि हुई, मूल्य बढ़ गया, तो यहां आपने कर दिया कितना, प्लस 40%। अब आपको प्लस लगाकर आगे कर देंगे दोनों परसेंट का मल्टीप्लाई, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 40%, देन अपॉन में 100। तो सिंपल सा काम है, यहां पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 25 से 4 टाइम और 4 से ये कटता है 10 टाइम, तो आपका परसेंटेज होगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो प्लस का आपके पास आएगा कितना, 15%, और ये जो बनेगा आपका प्लस का कितना 10%, तो आंसर हो गया 35%। कितना, यहां दोस्तों आपको ध्यान देना, ये कम हुआ, जब एक कम होगा तो यहां पर आपको माइनस रखना है, जब माइनस होगा तो ये 10% आपका माइनस हो जाता है, तो यहां पर 5% हो जाएगा, कितना 5%, क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस रहेगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ तो आपको देखना है जो कम हुआ वो माइनस, जो बड़ा है वो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, तो आपका आ जाएगा 15 माइनस 10, यानी कि यहाँ पर चूंकि नंबर ये कौन सा प्लस का होगा तो ये प्लस का 5%, तो कहने का मतलब दुकानदार की आय होगी वो 5% से इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, क्योंकि लास्ट होगा इसका। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि होती है, तो सीधा सा इसमें याद रखना है, यहां पर लंबाई भी बढ़ी है और चौड़ाई भी बढ़ी है, तो सिंपल सा है कि इसका जो एरिया होगा वो भी बढ़ेगा। तो एरिया में यहां पर क्षेत्रफल में वृद्धि हम निकालेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का परसेंट निकालना है, तो आपको यहां पर 20 वृद्धि हुई, अगेन आपको 25,
ये भी वृद्धि है। यहाँ पर आपको करना है 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में कर देंगे 100। तो ये आपका 4 टाइम में 100 कटता है, 4 से इसको काटते हो 5 टाइम में 20 कटता है। अब आपके पास परसेंटेज बचा है कि इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 45, देन 45 में प्लस किया तो 50%। तो दोस्तों एरिया 50% से इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर एरिया आपका क्या हुआ, 50% से बढ़ गया है।